हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल श्रेया टीचर्स डायरी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका जो सीटेट का पेपर है 21 जनवरी को होने वाला है। तो अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं, क्योंकि आज 11 जनवरी है। तो अब आपके पास मोस्टली 1 वीक ही रह गया है, क्योंकि एग्ज़ाम के 2 दिन पहले तक हमें सेंटर और कहाँ पड़ा है वो मैनेज करने में ही चला जाता है। हम डिस्टर्ब हो जाते हैं जब हमारा एडमिट कार्ड आता है उसके बाद। तब आपके पास मुश्किल से 1 वीक ही है। तो इस 1 वीक में आप बिल्कुल जी जान लगा दो, क्योंकि आपका जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से चल रहा होगा और आप अपने प्रिपरेशन के एंड लेवल तक पहुंच गए होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें एग्जामिनेशन में कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, उस बात पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने के पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो देखिए, जो हमारा पेपर है वो टोटल 150 मार्क्स का, और हमें टाइम जो मिलता है वो हमें 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स मिलते हैं टोटल। तो अगर इसमें हम देखें 150 क्वेश्चंस में, तो इसमें हमारा 75 पेडागॉजी का क्वेश्चंस होता है और 75 कंटेंट का क्वेश्चंस होता है। तो जो हमारे स्कोर बढ़ सकते हैं जिस सेक्शन में, वो हमारा पेडागॉजी का सेक्शन होता है, क्योंकि अगर उसमें हम तुक्का भी मारेंगे तो हमारा तुक्का 1-2% सही होने के भी चांसेस होते हैं। तो देखिए, अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूँ कि आप पहले कौन सा सब्जेक्ट सॉल्व करोगे, बाद में कौन सा सब्जेक्ट सॉल्व करोगे। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने सिर्फ सीटेट पेपर 1 की ही प्रिपरेशन की थी, बट बिना प्रिपरेशन के मेरा सीटेट पेपर 2 भी क्वालिफाई हो गया था। और अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने सीटेट पेपर 2 के लिए बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, और इनफैक्ट मेरे सीडीपी सीटेट पेपर 2 में 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स हैं, और सीडीपी पेपर 1 में मेरे 30 आउट ऑफ 29 मार्क्स हैं। तो आप भी इतना स्कोर कर सकते हो सीडीपी में। तो अगर सीडीपी की बात करूँ तो आप सबसे पहले सीडीपी का जो पोर्शन 30 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, सीडीपी का सेक्शन, तो आप सबसे पहले सीडीपी के क्वेश्चंस ही सॉल्व करना। उसके बाद अगर सेकंड में बात करूँ तो सेकंड में आप ईवीएस सॉल्व करना। आपका 30 सीडीपी 30 ईवीएस, आपके 60 क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे स्टार्टिंग में, क्योंकि सीडीपी और ईवीएस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े और क्वेश्चन के कंपैरिजन में थोड़े से इजी होते हैं। तो आप ये क्वेश्चन पहले सॉल्व करना, उस टाइम हमारा माइंड बिल्कुल कूल रहता है। और अगर मैं बात करूँ कि ओएमआर सीट, उसके साथ साथ आप फिलअप करते चलना। जैसे आपका एक सेक्शन 30 क्वेश्चंस का हो गया, तो आप पहले अपने 30 क्वेश्चंस की ओएमआर सीट में जो आंसर है वो कलर कर लेना, फिर उसके बाद ही आप नेक्स्ट 30 क्वेश्चन पर जाना। क्योंकि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, तो उनकी क्या गलती हो जाती है कि वो पहले टोटल 150 क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं, और जब हमारा टाइम अप होने का टाइम आता है तो फिर हमें याद आता है कि अरे, हमें तो अपने ओएमआर सीट में भी फिल करना है। तो उस टाइम ओएमआर सीट उनका खाली रह जाता है और उनका टाइम ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पहले 30 क्वेश्चन करना, फिर अपना ओएमआर सीट फिल कर लेना। तो सबसे पहले सीडीपी कर लीजिएगा, उसके बाद आप ईवीएस कर लीजिएगा, और उसके बाद नेक्स्ट में बात करूँ तो अगर आपका मैथ का सेक्शन सही है, मैथ सब्जेक्ट अगर आपका सही है तो आप मैथ्स कर लीजिएगा। अदरवाइज़ आप हिंदी पैडागॉजी, इंग्लिश पैडागॉजी कर लीजिएगा और मैथ्स पैडागॉजी कर लीजिएगा। और सबसे लास्ट में आप पैसेज को दीजिएगा, क्योंकि पैसेज पढ़ने में हमें कभी कभी थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इसलिए पैसेज की वजह से हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो आप पैसेज को लास्ट में टाइम दीजिएगा, और अगर सबसे लास्ट में किस सब्जेक्ट को सॉल्व करें तो आप मैथ्स का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होता है उसको आप सबसे लास्ट में कीजिए। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम मैथ्स सॉल्व करने पहले जाते हैं तो हमें उसको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से हम अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको अच्छे से टाइम मैनेज करना है तो आप अपना मैथ्स का क्वेश्चन लास्ट में कीजिए, ये मैं आपको सजेस्ट करूँगी। और वैसे अगर आप पहले से एग्ज़ाम दे चुके हो तो आपको तो आइडिया होगा ही, क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा हो। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन था वो थोड़ा मॉडरेट था, तो इसलिए हम लेवल समझ सकते हैं कि इस बार भी जो सीटेट का पेपर होगा उसका क्वेश्चन ईजी नहीं आने वाला है। इस बार भी आपको क्वेश्चन जनरल टू मॉडरेट ही दिखेंगे। और आपका जो पेपर है वो ऑफलाइन मोड में होने वाला है, इसलिए मैं आपको बार बार यही सजेस्ट कर रही हूँ कि आप पेपर ऑनलाइन मोड में प्रैक्टिस मत कीजिए, आप अपना पेपर ऑफलाइन मोड में ही प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि उसके साथ जो क्या होता है, हमारी टाइम मैनेजमेंट भी सही से चलती है, और आप अपना जो ओएमआर सीट है उसको फिल करना घर पर ही सीख लीजिए। क्योंकि ओएमआर सीट फिल करना सीखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद हमें तो ऑलरेडी
एग्ज़ाम का टेंशन होता है, उसके बाद वहाँ पर हम पैनिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा OMR शीट गलत होने के भी चांसेस रहते हैं। इसलिए आप अपना OMR शीट घर पर ही फिल करके एक बार ट्राई ज़रूर कर लेना। और आपको अगर सीटेट से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। और मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।